हेलो एवरीवन, वेलकम टू CUET अड्डा 24/7। माय नेम इज अमन मेहता और आज हम बात करेंगे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ ओडिशा की, जहां पे भाई आप एडमिशन ले सकते हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है। मतलब सेंट्रल यूनिवर्सिटी तो यानी मान्यता होगी, बहुत ज़्यादा होगी। तो आज हम बात करेंगे इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कौन कौन से कोर्स ऑफर किए जा रहे हैं इस यूनिवर्सिटी के द्वारा, और यहाँ पे प्लेसमेंट क्या होती है, यहाँ पे आपका एडमिशन प्रोसेस क्या होगा, और यहाँ पे कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपके लिए रिक्वायर्ड होंगे। तो सारी बातें करेंगे, वीडियो का एंड तक जरूर देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस टाइम हम NTA की ऑफिशियल वेबसाइट पे CUET UG के लिए जो पोर्टल NTA ने बनाया था उस पर है। ठीक है, तो यहाँ पे भाई बहुत सारी यूनिवर्सिटी है, स्टेट यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, डीम्ड यूनिवर्सिटी है, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है। तो हमें क्या देखना है बेटा, बिल्कुल ऑफिशियल बात करेंगे बेटा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने सर्च किया और आया सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ ओडिशा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक एक चीज बताई गई है कि कौन कौन से प्रोग्राम ऑफर करें, उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो सबसे पहले क्या आता है बेटा, देखो ध्यान से। ठीक है, सबसे पहले आता है इंटीग्रेटेड MSc। तो इंटीग्रेटेड MSc का मतलब क्या है भाई, यहाँ पे BSc और MSc एक साथ आपको पढ़ाई जा रही है। 5 साल का कोर्स होने वाला है। ठीक है, 5 साल का ये कोर्स होने वाला है। और इंटीग्रेटेड कोर्सेज आजकल फैशन में है भी, तो भाई बहुत बढ़िया रहेगा। देखो यहाँ पे लिखा है 5 ईयर इंटीग्रेटेड MSc इन मैथमेटिक्स। ठीक है, मैथमेटिक्स का कोर्स है। और यहाँ पे आपको बोला है डोमेन जर्नल ऑप्शनल लैंग्वेज मैप टू द प्रोग्राम। तो आपको CUET के अंदर इंग्लिश, मैथमेटिक्स और फिजिक्स पे ध्यान देना है। CUET में अगर आपने ये दिया हुआ है, उसके बाद देखो कुछ यूनिवर्सिटीज होती हैं जो आपका जो क्लास 12th है उसके क्राइटेरिया को भी मांगती हैं कि भाई आपने क्लास 12th में क्या परफॉर्म किया था। क्योंकि CUET एग्जाम NTA कभी भी किसी भी यूनिवर्सिटी पे थोपता नहीं है कि तुम्हें भाई हमारा जो एग्जाम है सिर्फ उसी का स्कोर लेना है। ठीक है, तो जो कॉलेजेस हैं, जो यूनिवर्सिटीज हैं, उनके ऊपर पूरा डिपेंड करता है कि वो क्या मांगती है। तो वो CUET भी मांग रही है आपसे और बोला है कि एनी कैंडिडेट हु हैज पास्ड 10+2 examination in science from a recognized board with mathematics and physics as subject securing minimum 55% marks। तो बेटा 55% मार्क्स चाहिए ही होंगे। ठीक है, और an equivalent grade in a point scale wherever grading system is followed। ठीक है, जहां पे ग्रेडिंग सिस्टम है तो भाई 55% के इक्विवेलेंट ही होना चाहिए। ठीक, और 55% इन मैथमेटिक्स होना चाहिए। 5% रिलैक्सेशन मिलेगा SC ST और PWD के जो कैंडिडेट है उनको। ठीक है, तो यहाँ पे एक तो हमने MSc के बारे में बात कर ली, इंग्लिश, मैथमेटिक्स और फिजिक्स आपका CUET में, और आपकी क्लास 12th में ये आपको मैंने बता दे 55%। ठीक है, फिर BSc ऑनर्स के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, BSc ऑनर्स इन एग्रीकल्चर। क्या है बेटा, BSc ऑनर्स किस में बेटा, एग्रीकल्चर में है। यहाँ पे आपका क्या होना चाहिए बेटा, इंग्लिश होनी चाहिए आपके CUET में, बायोलॉजी होनी चाहिए और GT आपसे मांगा गया है। ठीक, तो यहाँ पे भी भाई क्या बोला जा रहा है, यहाँ पे बोला जा रहा है भाई 10+2 पास कर लो। ठीक है, जहां पे आपके पास बायोलॉजी होना बहुत जरूरी है, लाइफ साइंस वाली, एग्रीकल्चर एज अ सब्जेक्ट। ठीक है, या तो लाइफ साइंस हो या एग्रीकल्चर हो, ऐसा कोई सब्जेक्ट आपके पास हो, और आपके मिनिमम जो है 50% बनने चाहिए या इक्विवेलेंट बनने चाहिए, और 5% रिलैक्सेशन SC ST और PWD कैंडिडेट्स को होगी। ठीक है बेटा, चलिए ये भी देखो, ज़्यादा कोर्सेज नहीं है, लगभग 4 से 5 कोर्सेज हैं जो ओडिशा की जो यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ ओडिशा, वो आपको ऑफर कर रहा है। तो मैं आपको डिटेल में एक एक चीज़ बताने वाला हूँ। ठीक, फिर बात करते हैं BSc ऑनर्स में आगे। BSc ऑनर्स इन एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग। ठीक है, तो भाई आप इस कोर्स के लिए आपसे क्या मांगा है, CUET में इंग्लिश मांगा, बायोलॉजी मांगा, जर्नल टेस्ट मांगा है फिर से। और फिर से यहाँ पे आपको बायोलॉजी 10+2 में आपके पास बायोलॉजी होनी चाहिए। ठीक है, लाइफ साइंस एग्रीकल्चर आपने पढ़ा हुआ हो, 50% आपका होना चाहिए, और 5% रिलैक्सेशन आपको SC ST PWD कैंडिडेट को मिलेगी। ठीक है, क्लियर है भाई। आगे फिर BSc, क्योंकि यहाँ पे भाई BSc के जो कोर्सेज है वो कराए जा रहे हैं। BSc ऑनर्स इन फॉरेस्ट्री, यहाँ पे आपका इंग्लिश, बायोलॉजी और फिर से जर्नल टेस्ट, सेम दोबारा से वही आपसे क्राइटेरिया मांगा जा रहा है। और अगेन वही 10+2 में आपके पास बायोलॉजी, लाइफ साइंस, एग्रीकल्चर 50%, 5% रिलैक्सेशन सेम। तो यहाँ पे भी तो आपके पास ऑप्शंस है, BSc करने वाले बच्चों के पास अच्छे खासे ऑप्शंस हैं। और यही बेटा आपके देखो पूरा का पूरा हमने ऑफिशियल वेबसाइट जो NTA ने हमें दी है वहाँ पे जाकर के हमने चेक कर लिया सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ ओडिशा की क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, और सारे प्रोग्राम्स देख लिए। ठीक है, तो ये हमें समझ में आ गया। आई होप कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, कोई होगी तो भाई प्लीज़ बात कर लेना। तो मैंने आपको क्या बोला कि हम क्या क्या करने वाले भाई, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करेंगे, कोर्सेज के बारे में बात करेंगे, हो गया। एडमिशन प्रोसेस के बारे में अब हम बात करते हैं, क्योंकि अब भाई आपका CUET का एग्जाम हो चुका है, तो एडमिशन कैसे कैसे ले सकते हैं उसके बारे में हम जरूर बात करेंगे। तो आपको क्या करना है बेटा, आपको जो इनकी वेबसाइट है cuo.ac.in, ये
सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ ओडिशा की ऑफिशियल वेबसाइट है। आपको यहाँ पे जाना है, आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है एडमिशन, इस पर क्लिक करना है बेटा, CUT UG 2024 पे क्लिक करना है, ठीक है। और जैसे ही आप यहाँ पे आएंगे तो आपको नोटिस बोर्ड दिखाई देगा जहाँ पे प्रोस्पेक्टस 2024-25 का आपको दिखाई देगा। इस पर क्लिक करोगे आपको प्रोस्पेक्टस ओपन होकर मिलेगा ये, और यहाँ पे भाई पेज नंबर 48 के आसपास है। और देखो कुछ नया नहीं है, जितनी भी आप यूनिवर्सिटीज DU BHU ये सारी देख रहे हैं लगभग सेम ही जो एडमिशन प्रोसेस है वो ये भी फॉलो कर रहे हैं। तो ऑनलाइन एडमिशन होगा, ठीक है, ऑनलाइन एडमिशन काउंसलिंग फॉर UG एंड PG प्रोग्राम CUT 2024 के लिए इन्होंने यही बताया है कि आपको अप्लाई करना पड़ेगा ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए UG PG प्रोग्राम बाय लॉगिन टू द यूनिवर्सिटी वेबसाइट www.cuo.ac.in, ठीक है। तो यहाँ पे बोल भी रहे हैं कि भाई जो यूनिवर्सिटी है वो अपलोड कर देगी शेड्यूल, प्रोसीजर, फीस एटसेट्रा, ये सारी इन्फॉर्मेशन वो इस वेबसाइट पे अपलोड कर देगी कि आपको कैसे कैसे आगे बढ़ना है। तो सिंपल सी बात है वही कि आपको क्या कहते हैं, एक पोर्टल मिलेगा सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ ओडिशा की वेबसाइट पे, जहाँ पे आपको अपनी डिटेल्स, पर्सनल डिटेल, अपना CUT का स्कोर फिलअप करना पड़ेगा, आपको जो चीज़ें बतानी है, अपनी पर्सनल डिटेल जो ये मांग रहे हैं वो आपको देनी पड़ेंगी। इसके बाद बेटा क्या होगा, एक तो ये हो जाएगा, पोर्टल पे जाना है आपको, रजिस्टर करना है अपने आप को। उसके बाद बेटा आपको आपकी प्रेफरेंस लिस्ट वगैरह जो भरनी होती है वो क्या कहते हैं भरनी पड़ेगी, यानी आपको बताना पड़ेगा आप क्या कोर्स, किस तरीके से, कौन से कॉलेज में जाना चाहते हैं। एंड लास्ट में क्या आता है बेटा, लास्ट में आता है आपका कि आपको अलॉट हो जाएगा, ठीक है, आपको अलॉट हो जाएगा आपका कॉलेज। तो सबसे पहले आपको CUT का एग्जाम देना जो कि आपका हो चुका है, और उसके बाद ये जो एडमिशन प्रोसेस है वो आपको जाकर देखनी है। ऑनलाइन एडमिशन है तो ऑनलाइन पोर्टल आपको वेबसाइट पर मिल जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड, कि डॉक्यूमेंट क्या क्या मांगे जा रहे हैं। तो भाई नॉर्मली आप लगभग हर डॉक्यूमेंट मान के चलो, क्योंकि अलग अलग यूनिवर्सिटी, अलग अलग क्या कहते हैं कॉलेज वेरी करता है कि वो कुछ डॉक्यूमेंट मांगता है, कुछ नहीं मांगता है। तो मैंने यहाँ पे ऑलमोस्ट जो आप आराम से ले सकते हो भाई, क्लास 10th का आपका मार्कशीट होनी चाहिए, आपकी क्लास 10th की मार्कशीट होनी चाहिए। कई बच्चों को इसमें दिक्कत होगी सर मार्कशीट तो नहीं आई अभी तक, तो बेटा आपके जो रिजल्ट आया उसका स्क्रीनशॉट भी चलेगा, प्रोविजनल मार्कशीट आ जाएगी तो वो आप यूज़ करो, ज़्यादा बेहतर होगा, ठीक है। और स्कैन पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर, ठीक है। तो फोटोग्राफ और सिग्नेचर को आप स्कैन करके रख लेंगे, ठीक है, क्योंकि सारा जो प्रोसेस है वो ऑनलाइन है। फिर आपके कोई भी कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हो तो आपके कैटेगरी सर्टिफिकेट्स होने चाहिए, आपके पास आपका इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए, स्कूल की TC आपके पास होनी चाहिए, करेक्टर सर्टिफिकेट होना चाहिए, और बेटा माइग्रेशन सर्टिफिकेट। इतना अगर आपके पास है तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली, क्योंकि देखो पॉइंट इज दिस कि आप कहाँ अप्लाई कर रहे हैं, कहाँ नहीं अप्लाई कर रहे हैं। तो लगभग अगर आप ये सारी चीज़ें अपने पास रेडी रखते हैं तो आपको कभी कोई दिक्कत नहीं आने वाली, ठीक है। तो अब जाते जाते लास्ट जो पॉइंट है वो है आपका प्लेसमेंट का, ठीक है। तो भाई देखो जो भी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं इस वीडियो के अंदर वो बहुत इंपॉर्टेंट थी आप लोगों के लिए और ऑथेंटिक थी, लेकिन प्लेसमेंट को लेकर के आपको कहीं पे भी कुछ एज सच ऑथेंटिक नहीं मिलेगा। मतलब कोई किसी वेबसाइट पे आप गूगल करोगे तो आपको बतेरी जगह मिल जाएंगी जहाँ पे आपको बताया उड़ीसा की जो यूनिवर्सिटी है इतनी प्लेसमेंट देती है, ऐसे करती है, वैसे करती है, बट बेटा वो सही है नहीं है वो डाटा, इस पर कोई भी क्या कहते हैं एश्योरेंस मुझे तो नहीं दिखी। तो मुझे बस इतना पता है डिसेंट सा आपको कहते हैं पैकेज मिलेगा, क्योंकि उड़ीसा की अगर हम बाकी कॉलेजेस की बात करें, सेंट स्टीफन की बात करें, जो साइंस वाले बच्चे जहाँ जाते हैं वहाँ पे, तो वो बेटा बहुत नामी कॉलेजेस हैं कंपैरिजन अगर हम इससे करें। लेकिन हाँ सेंट्रल यूनिवर्सिटी है तो इसकी एक अपनी वैल्यू रहेगी, नो डाउट। ऐसा कोई भी बच्चा ना सोचे कि मैं इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहा हूँ तो मेरी वैल्यू नहीं होगी, बेटा वैल्यू 100% होगी। गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, ठीक है। तो आई होप अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप क्या करेंगे, इसको लाइक ज़रूर करेंगे, सबके साथ शेयर करेंगे, और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आ रही हैं, आती रहेंगी। और कोई दिक्कत परेशानी कमेंट करके बताइए कि आप और क्या जानना चाहते हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। एंड बाकी आप बताइए कौन सा कॉलेज, कौन सा कोर्स आप टारगेट कर रहे हैं। ऑल दी वेरी बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर एंड कीप ग्रोइंग।